समझो सब कुछ ख़त्म ही हो गया। बस ये था और घर था और बच्चा था, मैं इसी में घिस गई। इवन इसने आने के बाद, यूएसए से आने के बाद अच्छा पैसा था, कोई भी काम फटाफट, पैसा था, सब कुछ था, फटाफट कोई काम कर लेता या कोई इन्वेस्टमेंट कर लेता या कुछ ऐसा कर लेता। बस ये था कि हमने स्कूटी ली पहले, वो भी कैश ली, मकान लिया, 14 लाख का मकान लिया था, छोटा 1 BH का, 4th फ्लोर पे, कोई लिफ्ट नहीं थी, कोई पार्किंग नहीं थी। मैंने कबूल कर लिया, कोई बात नहीं, हम उसमें चले गए। और कितना कॉम्प्रोमाइज़ करूं। ये 3 साल तक बैठा रहा। मैं से काम के लिए कहती थी ना, घर में भी कोई काम नहीं करता था। बच्चे को छोड़ा है, ले आए, अखबार पढ़ा, छत पे चले गए, बस सारा दिन अखबार पढ़ते थे, लैपटॉप पे लगे रहे। बस ये दोस्त के पास जा रहे हैं, उस दोस्त को घर पे बुला रहे हैं, ये दोस्त के पास जा रहे हैं, यहाँ दोस्त के पास जा रहे हैं, छोड़ के 2 बजे मैं उस दोस्त के पास जाऊंगा। फिर कितनी बार तो बाहर के, फिर कितना बोल, जब साल भर हो गया ना, फिर पैसा जाता रहा, फिर मैंने बहुत, जब लड़ाइयाँ शुरू हो गई तो फिर बाहर का फिर चक्कर। एक बारी फिलीपीन के लिए रहा, 1 महीना रहा, तो वहाँ से कह रहा है या टीन में रह रहे, यहाँ रहे, वहाँ से भाग आया। लंदन के लिए करा, वहाँ 1-1.5 लाख रुपए लगाया, वीज़ा ही नहीं लगा, 1-1.5 लाख रुपए पानी में चला गया। कनाडा के लिए ट्राई करा, वो उसके पैसे पानी में चले गए। अमेरिका के लिए ट्राई किया, वो पैसे पानी में चले गए। एक हमारे साथ ट्राई किया, वो भी नहीं, फिर एक से तो लड़ भिड़ के तो शायद पैसे ले आए। इसमें बहुत पैसा गया हमारा, ठीक है ना। फिर इसने किसी तरह टैक्सी डाली थी, तो 6 महीने वो टैक्सी खड़ी रही, इसने चलाई नहीं, पता नहीं क्यों नहीं, दोस्त के नाम से। तो उसकी बीवी आती थी, उसको ले लेके घूमता था, अपने पैसे भी लगाता था, कहीं काम पे, टैक्सी नॉर्मल कहीं भी लगाओ। मेरे बेटे ने जैसे स्कूटी ली, स्कूटी सीखी, मेरे बेटे को साइकिल भी नहीं आती थी, सीखी, और बेचारा मेरा बच्चा लग गया। आज जैसी भी हालत होती है ना, अभी जैसे छुट्टी होने का ना, स्कूटी का काम कराना होता है, जाना होता है, तो क्योंकि वो चार्ज नहीं होती ना, अब पूरा दिन लेके आएंगे तो 3-4 घंटे चार्ज में लगाएगी, और वो 8 बजे की ड्यूटी होती है। अगर मान लें हम सुबह भी निकलते हैं, फिर उठा नहीं जाता, तो घर का, और बेचारा घर का करते करते और बाहर का जॉब भी कर रहा है, घर का भी मेरे साथ कर रहा है, तो परेशान हो गया। और जिसने भी करी ना, वो मेरे बच्चे की लाइफ खा गया। सोचो, आप किसी के सपने खा रहे हो, किसी की लाइफ खा रहे हो, तो सोचो आपकी ये वाली जिंदगी और जो आगे के जो जन्म है। सोचो, आपने अपने लिए अथाह कुआं खोद लिया, खाई खोद ली अपने लिए। दुश्मनी, ऐसी कौन सी दुश्मनी थी। मैं शादी करके गई ना, ये मेरी जेठानियां, मैं शादी करके गई, सुनील का बदला उन्होंने मेरे से लिया। बच्चे के टाइम पे, मेरी शादी के टाइम पे मेरे पे खूब, इन्होंने मेरे पे जादू टोना किया। बच्चे के टाइम पे मेरे पे उल्टियां लगी है, मैं खाने में पीली पड़ी हूँ, फिर भी मेरा बच्चा ऑपरेशन से हुआ, उल्टा था, मैं एकदम सूख के, मेरी आंखें बाहर निकल आई थी, मैं हड्डी थी, पहले 40 किलो वजन था, ऐसी हो गई थी मैं कि सब डर गए थे कि कहीं कुछ हो ना जाए इसको। सुनील भी सब डर गया था कि कुछ इसको, भाई मतलब, फिर जैसे हुआ तो मेरी मालिश वाली भी बुलाई, मेरे लिए कोई वही जो पंजीरी वगैरह बनाती है वो बनाई। फिर उसके बाद ये मेरी जेठानी, ये जो रितु मेरी जेठानी है ना, इसने बहुत, ये दोनों जेठानियों ने, इन्होंने जो कुछ किया, तो मैं उस जगह से, ऊपर वाले ने मुझे किसी तरह निकाला, ये गया, मैं निकाला। फिर हमारे थोड़े दिन बाद फिर भी उन्होंने नहीं छोड़ा, जादू टोना करते रहे। आज अगर इनका कुछ खंगालोगे ना, इनकी जन्म कुंडली दोनों की, चारों की निकालोगे ना, आपको कुछ जरूर मिलेगा, कुछ क्या, बहुत सारा मिलेगा आपको। मेरे को आज पता चल रहा है, मेरे को इतने दर्द, और मेरे को बच्चा नहीं हो रहा, बताओ। और उस टाइम पे मेरे को ये ऐसे हो रहा था जैसे शेर हो रहा हो, मेरे को 9वां महीना चल रहा, मेरे को ऐसे टाइम हो रहा, और ये ऐसे जैसे शेर नहीं होते, मारना पीटना, ये मेरे साथ ऐसे कर रहा। और मेरी वहां पे जुबान मेरी चू नहीं निकलती थी, मेरे सिर से पल्ला नहीं हटता था मेरा, मैंने सिर्फ एक बिंदी लगाई होती थी, एक सिंदूर, बस, इसके अलावा, क्योंकि मेरी हालत ऐसी थी। कमरे के अंदर एक पर्दा डाला हुआ है, इधर चिक डली है, मैं ऐसे गुफा वाले कमरे में रहती थी। तो ये मेरे साथ ऐसे मिलके सारा व्यवहार कर रहे थे। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो पूछ लो सुनील से। मैं उल्टियां ही करती रहती थी, मैं पानी तक नहीं पी पाती थी। तो मैं आज दिन रात पूजा करती हूँ ना।